सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन वाली क्लास। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। आप सबको पता है लेक सुपीरियर है। और याद रखना, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपकी वुलर लेक है, जम्मू कश्मीर की। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, मान लो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? कैस्पियन लेक। और सबसे बड़ी लेक पूछेंगे, सबसे बड़ी झील विश्व में, तो भी आंसर आपका कैस्पियन सागर ही होगा। लेकिन अगर पूछा जाए सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है, तो वॉन लेक है, जो आपको मिलेगी टर्की में। और विश्व की सबसे गहरी झील वो बैकाल लेक है, रशिया में मिलेगी। अच्छा, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? टिटिकाका लेक। ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर आपको मिलेगी, साउथ अमेरिका में। और झीलों का देश आप जानते हो फिनलैंड को कहते हैं। अच्छा बताओ, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली अच्छा बताओ, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आरती शाह। और पुरुषों में बात करेंगे तो मिहिर सेन है। इंग्लिश चैनल ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है। वहीं नॉर्थ चैनल की बात करेंगे तो नॉर्थ आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में है नॉर्थ चैनल। और आपको याद है, अभी इसको पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर कौन बने थे? सत्येंद्र सिंह लोहिया बने थे। ये मध्य प्रदेश से हैं। वे इंग्लिश चैनल को पार करने वाले भी एशिया के पहले पैरा स्विमर बने थे, वो भी याद रख लेना। बाकी भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी है, और दूसरी सबसे लंबी गोदावरी है। वैसे आपको बता दूं, दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं, तो गोदावरी को ही कहते हैं। वृद्ध गंगा पूछे तो भी आंसर होगा गोदावरी। वैसे दुनिया की सबसे लंबी कौन सी है नदी? नील नदी है, अफ्रीका में मिलेगी। और एशिया की सबसे लंबी यांगतीसी नदी, ये आपको चाइना में मिलेगी। अच्छा, क्या आपको अभी याद है नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा असम। अभी बिहार में किस नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध गयाजी बांध का उद्घाटन किया गया? तो किस नदी पे? फल्गु नदी पे। यह भी याद रखना, ये तो करंट अफेयर से निकला हुआ स्टैटिक प्रश्न है। अगला है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, ये आपको मैड्रिड स्पेन में मिलेगा। आपको याद है वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाते हैं? 27 सितंबर को। जबकि नेशनल टूरिज्म डे आपका 25 जनवरी को होता है। और 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे भी होता है। और 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी होता है। आप बता पाओगे? अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किसे चुना है? वाराणसी को। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 जारी किया था, उसमें टॉप पे जापान था और भारत 54 नंबर पे था। चलो बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहाँ पे बनेगा? हरियाणा में। आपसे अगर पूछा जाए भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे बनेगा? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। और देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क बनेगा लखनऊ में। और भारत का पहला टायर पार्क ये पश्चिम बंगाल में। और भारत का पहला फायर पार्क यह बनेगा आपके भुवनेश्वर में। जबकि भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क नई दिल्ली में बनेगा। और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क ये आपका मणिपुर में है, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। जबकि आप जानते हो देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी बनेगा लद्दाख में। और भारत का पहला जेंडर पार्क ये आपको मिलेगा केरल के कोझिकोड में। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्क्स थे, इनको याद रखना, न्यूज में थे। अब बताओ सीबीआई, इसके प्रमुख कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल है। अभी कुछ दिन पहले सीबीआई ने ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया था। ड्रग नेटवर्क को टारगेट करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और गरुड़ से आपको याद आएगा एक तो गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज, जो हम इंडोनेशिया के साथ में करते हैं। इंडोनेशिया आपको याद है 2022 में G20 की अध्यक्षता कर रहा है, जिसकी अगले साल अध्यक्षता हम करेंगे। वैसे गरुड़ एक्सरसाइज हम फ्रांस के साथ करते हैं। और अभी गरुड़ एरोस्पेस कंपनी है, एक स्टार्टअप है। इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे महेंद्र सिंह धोनी। ड्रोन बनाती है ये कंपनी। अब बताओ, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? एनी बेसेंट। लेकिन कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, जो कि भारत की पहली महिला गवर्नर भी थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी थी। अभी लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला है। लेकिन लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार। और दूसरी महिला थी सुमित्रा महाजन। वैसे पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी हमारी? प्रतिभा पाटिल थी। और वर्तमान में तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, 15वें नंबर की हैं। अच्छा, पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन रही?
ये रमा देवी थी। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है, 25वें नंबर के हैं वो। और आप तो ये बताओ कि भारतीय पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन रही? राजकुमारी अमृत कौर। स्वास्थ्य मंत्रालय था इनके पास। अच्छा, किस राज्य की पुल्लमपारा पंचायत ये देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी? तो आंसर होगा केरल की है ये। वैसे बालिका पंचायत का सफल आयोजन ये कहाँ पे किया गया? गुजरात के कुनरिया गांव में। और भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत ये जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव बना। पहली बार पंचायत राज प्रणाली लागू करने वाला राज्य कौन सा था? राजस्थान। क्योंकि पहली बार पंचायती राज प्रणाली को राजस्थान के नागौर जिले में, ये बात है 2 अक्टूबर 1949 की, तब इसे अपनाया गया था। और दूसरा राज्य बना था आंध्र प्रदेश। वैसे भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना मध्य प्रदेश का मंडला जिला। वैसे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हम कब मनाते हैं? 8 सितंबर को मनाते हैं। और राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाई जाती है 24 अप्रैल को। अच्छा, किसानों की इनकम को डबल करने की समिति कौन सी है? अशोक दलवई समिति है। अब हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं, तो अपने सीट की बेल्ट बांध के बैठ जाइए। लास्ट में हम कल के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन करेंगे। और सेशन अच्छा लगा, कंटेंट अगर अच्छा लगता है, मेहनत आपको लगता है कि हाँ मेहनत की गई है और आज ही नहीं डेली करते हैं आपके लिए, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रा अपना ज़रूर दिखाएं थोड़ा सा। वीडियोस को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप है, फैमिली में पढ़ने वाले बच्चे, उनके साथ इसे शेयर ज़रूर करें। और लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो। अभी हम तो बताओ, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अभी अध्यक्ष कौन बने थे? आर बाला सुब्रमण्यम। और किस बैंक ने स्मार्ट वायर नायक एक ऑनलाइन समाधान शुरू करने की घोषणा की? आईसीआईसीआई बैंक ने, जिसके सीईओ संदीप बख्शी हैं। हम है ना ख्याल आपका टैगलाइन है। अभी T20 इंटरनेशनल में 1000 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? तो आंसर होगा शेफाली वर्मा। मतलब इन्होंने 18 वर्ष 253 दिनों में 1000 T20 इंटरनेशनल रन बनाए। अब बताओ, 36वें जो नेशनल गेम्स हुए थे उसमें योगासन में गोल्ड जीतने वाला पहला एथलीट कौन बना? तो आंसर होगा पूजा पटेल, जो कि खुद गुजरात से हैं। क्योंकि ये 36वें नेशनल गेम्स भी तो गुजरात में ही हुए थे, जिसका मैस्कॉट शुभंकर सवज है, मतलब होता है शावक। और इसका गान है एक भारत श्रेष्ठ भारत। और आपको याद है अगले साल जो 37 नंबर के नेशनल गेम्स होंगे वो गोवा में होंगे। चलो बताओ, किस राज्य ने 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल की महिला बटालियन स्थापित की? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस फोर्स में 20% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी है और उनको फिल करने के लिए ही ये बटालियन स्थापित की है, जिनके नाम है रानी अवंतीबाई बटालियन, उदय देवी बटालियन और झलकारी बाई बटालियन। अब बताओ, भारतीय वायुसेना दिवस ये मनाते हैं 8 अक्टूबर को। और वैसे हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी है। आपको याद है भी 8 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया गया, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। साल में 2 बार मनाते हैं इसको, एक तो मई और एक अक्टूबर। मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाते हैं। तो एक तो 14 मई को मनाया था अभी और एक 8 अक्टूबर को मनाया। थीम है लाइट पॉल्यूशन। बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ कौन बने? मोहित भाटिया बने। किसने एंटी डस्ट अभियान को शुरू किया? नई दिल्ली ने। और अक्टूबर 2022 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5वीं सभा कहाँ पे हुई? नई दिल्ली में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस आप जानते हो, भारत में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको गुरुग्राम हरियाणा में। और अरुण बाली का निधन हो गया। वे क्या थे? वे अभिनेता थे। अगली शीट में भी और प्रश्न है, वो भी कवर करते हैं। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, किस राज्य के मोढेरा गांव को देश का पहला सौर संचालित गांव घोषित किया गया? तो आंसर होगा गुजरात का है ये। अच्छा बताओ, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी का नाम ही बदल दिया, क्या रखा? PRS, भारत राष्ट्र समिति। पहले था TRS, तेलंगाना राष्ट्र समिति। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन? चंद्रशेखर राव। 2023 में 36वें नेशनल गेम्स कहाँ पे होंगे? पढ़ा था हमने, गोवा में होंगे। 36वें गुजरात में हुए। किसने लगातार दूसरे साल फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। रेड बुल के हैं ये ड्राइवर। हीरो मोटोकॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? रामचरण, साउथ एक्टर है ये। और बताओ, किस टेनिस प्लेयर के नाम पर एक बीटल यानी कि कीड़े का नाम रखा गया अभी? तो ये टेनिस प्लेयर है नोवाक जोकोविच, जो कि खुद सर्बिया के हैं। कीड़े का नाम क्या रखा उस बीटल का? डुवेलियस जोकोविच। अब बताओ, RBI ने किसे यस बैंक के MD CEO को अपॉइंट किया? तो आंसर होगा प्रशांत कुमार को। अच्छा बताओ,
आरबीआई ने किसे यस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में अपॉइंट किया? तो आंसर होगा प्रशांत कुमार को। और आप जानते हो यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। सन 2004 में स्थापना हुई थी इसकी। टैगलाइन होती है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। विश्व मुस्कान दिवस, वर्ल्ड स्माइल डे, ये अक्टूबर के पहले शनिवार को होता है, तो इस बार हमने 7 अक्टूबर को मनाया। एक वर्ल्ड लाफ्टर डे भी होता है जो मई के पहले संडे को होता है, जो हम 1 मई को मनाया इस बार। किस भारतीय ने विश्व महिला 6th रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर जीता? विथा पिल्लई ने। इनको क्वीन ऑफ ग्रीन के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रख लो। बताओ फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा किलियन एम्बाप्पे। 23 साल के हैं ये, पेरिस सेंट जर्मन के लिए खेलते हैं। तो अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करने वाले हैं। चलो बढ़ते आगे। चलो बताओ, आसियान देशों का 11वां सदस्य कौन सा बना है? तिमोर लेस्ते, जिसकी कैपिटल है दिल्ली, DILI। इसे पहले पूर्वी तिमोर कहा जाता था और इसे आधिकारिक तौर पर सन 2002 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी गई है। ये एशिया का सबसे युवा देश बन गया है और अभी ये आसियान देशों का 11वां सदस्य बन गया है। आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसकी स्थापना होती है 1967 में। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है और इंडोनेशिया से आप जानते हो इसकी नई कैपिटल नुसंतारा है। G20 की अध्यक्षता 2022 में इसी के पास है। आप जानते हो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 190वां देश कौन सा बना था? अंडोरा। यूनेस्को का 193rd नंबर का देश बना था साउथ सुडान और वर्ल्ड बैंक का 189th नंबर का देश बना था नाउरू। न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी 9th नंबर का देश बना है, मेंबर बना है इजिप्ट, जहाँ पे 2022 में COP 27 का आयोजन हुआ। और अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका 9th नंबर का मेंबर कंट्री बना है ईरान, ये भी याद रखना। बाकी बताओ, अमूर फाल्कन जो कि एक तरह का बाज है, तो अमूर फाल्कन फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। याद रखना ये दुनिया का सबसे लंबे समय तक उड़ने वाला प्रवासी पक्षी है, जो कि मैंने कहा एक बाज है। और अमूर फाल्कन से एक प्रश्न आपको याद आएगा कि 2021 का व्हीटली अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं, ये किसको मिला था? ये मिला था नुक्लू फॉर्म को, जो कि नागालैंड के हैं, अमूर फाल्कन के संरक्षण के लिए। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए 2022 का व्हीटली गोल्ड अवार्ड किसे मिला? चारू दत्त मिश्रा आंसर करना, हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए। अब बताओ, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज ये वाराणसी और किसके बीच शुरू हुआ? डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ असम में है, वाराणसी यूपी में है, जिसे काशी व बनारस भी कहते हैं, और क्रूज का नाम है गंगा विलास। अच्छा बताओ, दुनिया का सबसे लंबा पुल ये वियतनाम में बना है, जिसकी लंबाई है 632 मीटर। इस पुल को व्हाइट ड्रैगन कहते हैं। और दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज ये बनाया है चेक रिपब्लिक ने, जिसका नाम है स्काई ब्रिज 721 इसकी लंबाई है मीटर में। अच्छा, नागपुर में अभी सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर भी बना है, जिसकी लंबाई क्या है? 3.14 किलोमीटर। और अभी स्विट्जरलैंड ने सबसे लंबी ट्रेन चलाई थी, 1910 मीटर उसकी लंबाई है। और भारत ने भी तो सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई थी, उसका नाम है सुपर वासुकी, 3.5 किलोमीटर लंबी थी वो। अच्छा बताओ, IBSA मतलब होता है इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन, नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई ओशियाना चैंपियनशिप 2022 का आयोजन ये नवंबर में हो रहा है। कहाँ पे? केरल में। और ब्लाइंड से याद आएगा आपको, T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड ये दिसंबर 2022 में हो रहा है। इसके भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे यूवी। और ऐसे याद आएगा आपको कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो, जिसे कहते हैं रेडियो अक्ष, ये नागपुर में लॉन्च हुआ। और आप जानते हो वर्ल्ड साइट डे भी होता है 13 अक्टूबर को। अभी स्लोवेनिया की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है? नताशा मूसर बनी है, नताशा मूसर। स्लोवेनिया की कैपिटल क्या है? ल्यूबियाना। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ये हम 14 नवंबर को मनाते हैं। इसकी थीम है एक्सेस टू डायबिटीज़ एजुकेशन। अगला प्रश्न है 41वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में, नई दिल्ली की प्रगति मैदान में, जिसकी थीम है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। इसमें उत्तर प्रदेश और केरल ये फोकस स्टेट रहे। तीसरा मंत्री स्तरीय नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। उम्मीद करूंगा आपको थोड़ा पसंद आया हो ये, और अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है सेशन तो प्लीज़ इसे
शेयर करके मुझे भी प्रोत्साहित कीजिएगा, कर देना अगर नहीं करा हो तो प्लीज़, ये सिंपल सी रिक्वेस्ट है।